अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त जिलानी। गुड मॉर्निंग तेलंगाना विद जिलानी में फिर से आपका खैर मकदम है। पिछले 8 दिन 10 दिन में आपके दरमियान में नहीं रह सका, सो कोई बात नहीं, फिर आपके सामने मौजूद हूं। आज ईनाडू तेलुगु न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया जो कल चीफ इलेक्शन ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने एक प्रेस मीट किया एसआईआर के ताल्लुक से। एसआईआर के बारे में कुछ क्वेश्चंस उनको जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स ने पूछा और उसका जवाब सी సుదర్శన్ రెడ్డి సాబ్ ने दिया। సో విద్యావంతులు ఫారాలు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు నింపి ఇవ్వకపోతే డ్రాఫ్ట్ జాబితాలో పేరుండదు, రోహింగ్యాలకు ఓటు ఉంటే తొలగించాలని ఈఆర్ఓలను ఆదేశించాం बोल के बोल रहे थे। सो इसका मतलब ये है एन्यूमरेशन फॉर्म, एसआईआर का एन्यूमरेशन अगर फॉर्म आप फिल करके बीएलओस को नहीं देते तो ड्राफ्ट लिस्ट में, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं रहता बोल के खुलेआम सुदर्शन रेड्डी चीफ इलेक्शन ऑफिसर बोल दिए। और रोहिंग्यास जो भी है इंडिया में, वो लोगों को वोट नहीं रखते, हम निकाल देते बोल के बोल रहे। और पढ़े लिखे एडुकेटेड जो भी लोग हैं वो लोग ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करके डाउनलोड करके बीएलओ को भी दियो बोल के एक बात इन्होंने कहा है। సో రాష్ట్రంలో 3.38 కోట్ల మందికి ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను అందిస్తున్నాం। సో తెలంగాణ స్టేట్ में 3.38 crores लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म्स दे रहे थे। సో వాటిని నింపి బిఎల్ఓలకు తిరిగి ఇవ్వకపోతే డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ జాబితాలో పేరు ఉండబోదు। సో इन लोगों को फिल करके अगर वोटर लिस्ट एन्यूमरेशन फॉर्म्स अगर बीएलओस को नहीं दिए तो ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता बोल के कल जुमे के दिन मीट द प्रेस सोमाजीगुड़ा प्रेस मीट में प्रेस क्लब में एक प्रेस मीट में सुदर्शन रेड्डी साहब बोले। तो इसमें थोड़े क्वेश्चंस राइज करे जर्नलिस्ट, उसका जवाब इन्हों दिए। तो గ్రేటర్ హైదరాబాద్ సహా రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాలో బిఎల్ఓలకు కొత్త వారవడంతో ఫారాలు పంపిణీ ఆలస్యం అవుతుంది। సో ग्रेटर हैदराबाद, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में बीएलओस नहीं रहने के, नए लोग रहने की वजह से जो है सो एन्यूमरेशन फॉर्म्स देने के लिए देरी हो रही। तो परसेंटेज के हिसाब से देखा गया तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 60% एन्यूमरेशन फॉर्म्स ही दिए बोल के ऑफिशियली इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन ऑफिसर बोल रहे। और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो है 58% ही दिया और सबसे कम मेडचल, मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में 48% ही फॉर्म दिए, यानी कि 50% आधे फॉर्म्स भी अभी एन्यूमरेशन फॉर्म्स आधे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए मेडचल, मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके सिलसिले में नेक्स्ट भी न्यूज है। तो एक अगर 24 तारीख के अंदर एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर से उसको रिसीव करना अगर 24 तारीख के अंदर खत्म नहीं हुआ तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को हम लोग ये टाइम जो भी है एक्सटेंड करो बोल के कोशिश करते, पूछते बोल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर बोल रहे। सो और एक जनों का यह सवाल था, हैदराबाद के कई इलाकों में बीएलओस जो है चाय की दुकानों में, होटलों में, उधर इधर झाड़ों के नीचे बैठ के, फंक्शन हॉल्स में, कमेटी हॉल्स में बैठ के फार्मा दे रहे। फिर ये कैसा ऐसा देना जायज है क्या बोल के कुछ लोग सवाल करे। तो साहब का बोलना एक है कि हैदराबाद में वोटर लिस्ट के बाद में एक वोटर एक के बाजू के एक डिस्ट्रिक्टों में रहे जैसा नहीं रहते। एक वोटर इधर रहा तो 1 मीटर, 100 मीटर दूर, 200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर के पर और एक वोटर रहता तो एन्यूमरेशन फॉर्म्स देने में तकलीफ होने के लिए बीएलओ शायद ऐसा बैठ रहे होंगे बोल के। लेकिन बैठना जायज है, जायज नहीं है, बैठ सकते नहीं बैठ सकते ऐसा तो इसका जवाब नहीं आया, लेकिन ऐसा कर रहे शायद बोल के चीफ इलेक्शन कमीशन बोले। तो इसके बाद और एक सवाल था, सर ప్రక్రియలో రోహింగ్యాల పేర్లను తొలగిస్తారా। तो ग्रेटर हैदराबाद में अगर कोई भी रोहिंग्यास है बोल के इंफॉर्मेशन है, अगर रोहिंग्यास कोई भी अगर है तो हकीकत में वो लोग का नाम निकाल देते बोल के बोल रहे। अगर 2002 के नाम में भी है तो रोहिंग्यास है तो निकाल देते बोल के बोल। डुप्लीकेट ఓట్లకు ఎలా అడ్డుకట్టు వేస్తున్నారు बोल, तो डुप्लीकेट वोटर्स को कैसा करने वाले हैं बोल के कोई सवाल करे जर्नलिस्ट साहब। तो बोल रहे सुदर्शन रेड्डी साहब के, अगर एक आदमी को 2 वोट है, 2 जगह वोट है
फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में भी वोट है, जहीराबाद में भी वोट है, हैदराबाद में भी वोट है, कर्नाटक में भी वोट है, हैदराबाद में भी वोट है, और एक कई स्टेट में भी वोट है, महाराष्ट्र में भी वोट है। तो ऐसे वोटर है तो आप खुद डिलीट करवा दो। अगर ये प्रोसेस होने के बाद में भी किसी को अगर वोट है 2 जगह तो जो है 1 साल जाके जेल में बैठना पड़ता, कहते खाना पीना फ्री रहता और 1 साल जाके जेल में खुशी से आराम करके आ सकते, और उसके साथ जो है कुछ जरिमाना भी भरना पड़ता बोल के सी सुदर्शन रेड्डी साहब बोले, वो न्यूज़पेपर में आया। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो 1 साल जेल में भी बैठना और उसको कुछ जरिमाना भी यानी कि कुछ पैसे भी फाइन बनना, कहते वो बन के जो है 1 साल आराम करना जेल में अगर 2 वोट है तो बोल के। और अगर कोई जेल को जाना चाह रहे 2 टाइम 3 टाइम आराम से जेल में रह के खाना पीना करके आना चाह रहे तो आप 2 वोट ऐसी रख लो। नहीं, अगर नहीं है जेल को जाने का तो 1 वोट रख लो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है। और ये भी बोल रहे जुबली हिल्स में परसों बाई इलेक्शन हुआ, ये बाई इलेक्शन में जो है कई लोग मिले कहते 2 वोट है ऐसे लोग। तो एक का एग्जाम्पल बताया, एक को वहां जुबली हिल्स में भी वोट था कहते, दिल्ली में भी वोट था, तो दिल्ली का वोट डिलीट करा दिए कहते वो लोग, और एक नया सॉफ्टवेयर आया कहते सेम डिटेल्स और कई, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम, मेरे डेट ऑफ बर्थ, मेरे वालिद साहब के नाम से अगर कहीं और इलाके में भी वोटर आईडी कार्ड आ रहा तो जो है वो वोटर आईडी कार्ड के डिटेल्स मैच करके एलिवेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर निकला। वो सॉफ्टवेयर का भी यूज कर रहे थे, तुम लोग ओपन ना नहीं बोले तो भी वो सॉफ्टवेयर बता देता कि ये आदमी को 2 वोट है बोल के। तो ऐसा आ रहा कहते, फिर ये भी आप लोग दिमाग में रखो। ये एक अहम सवाल है। పేర్లు ఊర్లు ఇంటి పేర్లు సక్రమంగా లేకపోతే అనామలీస్ గా వ్యవహరిస్తామని బిఎల్ఓలు చెప్పడం సబబేనా? ఈ పొరపాట్లు గతంలో అప్పటి బిఎల్ఓలు చేసినవే కదా। सो अगर नाम, इनिशियल और घर का नाम शेख मोहम्मद, फॉर एग्जाम्पल शेख है तो उस टाइम में एसके लिख दिए, एमडी लिख दिए, एमओएच लिख लिए, पूरा मोहम्मद ने लिख दिए। ऐसे तरह तरह के नाम देख रहा हूं, मोहम्मद में एमडी आया, एमएचडी आया, एमओएच एमडी आया, ऐसा कुछ कुछ अलग अलग, शेख को एसएचई के आया। तो ऐसे चीजा है ना। फिर ये उस टाइम पे आपके इलेक्शन ऑफिसर्स करे सोच, बीएलओस करे सोच, इलेक्शन डिपार्टमेंट करे सोच है। फिर आज ये पब्लिक के ऊपर गलती कहीं को डाल रहे बोल के अच्छा सवाल करे कोई जर्नलिस्ट। तो इसका जवाब इन्होंने ये दिए, సాంకేతిక కారణాలతో కొన్ని తప్పులు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఓటర్లు కూడా సరిచూసుకోవాలి, డ్రాఫ్ట్ జాబితాలలో వివరాలు గమనించాలి, తేడాలు ఉంటే బిఎల్ఓలు దృష్టికి తీసుకెళ్లి సరిచూసుకోవాలి। అయితే అనామలీస్ గా కేటగిరీలో వారికి తాకీదులు ఇస్తాం, వాటికి సమాధానం రుజువులు సమర్పిస్తే సరిపోతుంది बोले। तो इसका मतलब ये है कि अगर वैसा आया तो नोटिस तो जरूर आती ड्राफ्ट लिस्ट में, यानी कि 24 जुलाई के बाद। अगर एक्सटेंड टाइम हुआ तो वो अलग बात है, एक्सटेंड टाइम नहीं हुआ तो 24 जुलाई के बाद जो भी ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आता उसमें गलत नाम ही चाहता और नोटिस भी आती। वो नोटिस का जवाब दे दे के उसके प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर बता दिए करेक्ट ये मेरा नाम है बोल के प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दिया आप, तो उसको सही कर देते। इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स प्रूफ बताना जरूरी है बोल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर बोल रहे हैं। तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। J24 न्यूज को भी ज्यादा कॉल्स आ रहे, ऐसा नाम आया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटिस तो नोटिस 100% आती, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नोटिस आने के बाद आपके पास पासपोर्ट बता सकते हैं आप। अब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है एक परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट इंप्लीमेंट करना बोल के एक गुजारिश रखे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब से, अगर वो आ गया तो वो भी ले सकते हैं आप। तो शायद इंशाल्लाह परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट देने की हिदायत रेवंत रेड्डी को अल्लाह दे, और असद साहब को भी अल्लाह खुश रखे कि मुसलमान के पास, कम्युनिटी के पास या नहीं, मुसलमान ने सारे तेलंगाना के अवाम के पास जो है परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। कर्नाटक में अल्हम्दुलिल्लाह परसों इंप्लीमेंट कर दिए, ये इंप्लीमेंटेशन तेलंगाना में भी लागू करो बोल के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी हैदराबाद साहब ने रिक्वेस्ट किया। तो देखा जाएगा कि आगे रेवंत रेड्डी साहब इसमें क्या जो है सो स्टेप्स लेंगे या इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। तो और एक सवाल ये था, భాజపా అధికారంలో లేని రాష్ట్రాల్లో భారీ సంఖ్యలో ఓటర్లను తొలగించేందుకు సర్ను వినియోగిస్తున్నారనే ఆరోపణలు మీరేమంటారు? तो भाजपा यानी कि बीजेपी जिधर रूल में नहीं है
उधर जो है सो ये SIR का प्रोसेस जो है बहुत कठिन कर रहे, जो हार्ड कर रहे बोल के होना बोल के वोटा निकाल दे रहे इसमें से बोल के एक क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट करे तो जवाब ये दे रहे सर प्रक्रिया अमలులో ఎలాంటి కుట్రలు లేవు, इसमें कोई जो है सो धोखेबाजी ऐसा नहीं है, हमारे दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया में ऐसे न्यूज आ रहे 18 साल हो गए सो वाले हर एक इंसान को वोट लेने का हक है, हम वोट देते అకారణంగా ఒక్క ఓటరు పేరును జాబితాలో తొలగించే అధికారం एक वोटर का नाम भी वोटर लिस्ट से डिलीट करने के चांसेस या हक कोई ऑफिसर को नहीं है बोल के बोल रहे, लेकिन नहीं है अगर तो कई को ये प्रोसेस चल रहा, कई को प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताना चाह रहे, कई को 2002 से लिंक कर रहे क्योंकि 2002 में भी SIR हुआ। फिर अगर 2002 में नाम नहीं है, मैपिंग करा लिए उनके दादी दादा नाना नानी वालिद वालदा से मैपिंग करा लेने के बाद हो गया, अगर नहीं है सो वाले फिर फॉर्म 6 अब एक प्रोसेस लगा, इतना सो प्रोसेस कई को हर इंसान को वोट लेने का राइट है, तो फिर ये प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करना, 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए वो सबमिट करना, ये पूरे अथेंटिक कर लेना बोल के ये बोलना, ये प्रोसेस कई को चल रहा, क्या छुपे हुआ है इसमें राज। फिर SIR प्रोसेस तो हर बार इंडिया में चल लेते और ये टाइम में भी चल लेते आ रहा। खैर जब सोशल मीडिया का ज्यादा जमाना नहीं था, अब सोशल मीडिया है बोल के सबको मालूम हो रहा, लेकिन इतने तकलीफ अब है सो वोटर को निकालने की इतनी तकलीफ हो रही, फिर न्यू वोटर एनरोलमेंट करना है तो क्यों डिस्टर्बेंसेस, इसके बारे में भी एक क्लैरिटी होना था, वो नहीं मिली। सो ये था कल प्रेस मीट चीफ इलेक्शन ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी साहब के जो सवालात और जवाबात मैं आपको तफसीलात में बताया। देखते ही रहिए J24 न्यूज। अल्लाह हाफिज।